हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ड लुक कंप्यूटर। लिब्रे ऑफिस राइटर सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के यूज़र इंटरफेस को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेन्यू को डिटेल में समझेंगे, उसके जितने भी ऑप्शंस हैं क्या क्या होते हैं उनका यूज़ समझेंगे, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये भी समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फाइल मेन्यू में हमारा पहला ऑप्शन होता है न्यू का। अगर मुझे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना है तो मैं कंट्रोल एन से उसको इंसर्ट करा सकती हूँ। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन से मैं न्यू डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करा सकती हूँ। अगर मुझे स्प्रेडशीट इंसर्ट करानी है तो मैं स्प्रेडशीट पर क्लिक करके करा सकती हूँ इंसर्ट। अगर मुझे प्रेजेंटेशन इंसर्ट करानी है तो मैं यहीं से ही मतलब राइटर से ही प्रेजेंटेशन को भी इंसर्ट करा सकती हूँ। इसके बाद में आता है हमारा ओपन। अगर मैंने कोई फाइल बनाई थी इसमें, ठीक है, मैंने राइटर में फाइल बनाई और उसको सेव कर दिया, मुझे उसे ओपन कराना है तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करूँ या यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नेम दे देती हूँ, जैसे कि मेरी फाइल थी कंपेयर। मैंने कोई एक फाइल बनाई है कंपेयर ओडीटी, उसको मैंने ओपन करा लिया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा ओपन रिमोट। ओपन रिमोट क्या होता है? जब हमने कोई फाइल बनाई लेकिन हमने उसको नॉर्मल अपनी लाइब्रेरी में सेव ना करके किस पे सेव कर दिया, अपने सर्वर पर या क्लाउड पर सेव कर दिया, जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस के लिए होता है ना, गूगल ड्राइव पर सेव कर दिया या वन ड्राइव पर सेव कर दिया, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, अपनी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी फाइल है गूगल ड्राइव पर है तो गूगल ड्राइव से, वन ड्राइव पर है तो वन ड्राइव से, और उसका यूज़र नेम लिखते हैं, जो भी आपका यूज़र नेम है, और उसको एंटर करा देते हैं। यहाँ पे ओके प्रेस करके यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं, ओपन हो जाती है वो फाइल। नेक्स्ट आता है हमारा रीसेंट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट मैंने हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले बनाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। जितने भी रीसेंट डॉक्यूमेंट मैंने एडिट किए हैं, बनाए हैं, वो सब यहाँ पे शो होंगे, देखे भी हैं तो भी शो होंगे। इसके बाद में आता है क्लोज। क्लोज मतलब मैं अपनी फाइल को क्लोज करना चाहती हूँ तो मैं इससे डायरेक्ट क्लोज प्रेस करके निकल जाऊंगी। जैसे मैंने क्लोज प्रेस किया, क्या हो गया, मैं लिब्रे ऑफिस राइटर से निकल गई और ये मुझे लिब्रे ऑफिस का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रीसेंट डॉक्यूमेंट हो गया, क्लोज हो गया। इसके बाद आता है हमारा विजार्ड्स। विजार्ड से हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं जो कि ऑलरेडी रिटन होते हैं, हम बस उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लेटर मिल जाता है, फैक्स मिल जाता है, एजेंडा मिल जाता है। मैं इसमें लेटर इंसर्ट कराते हैं, चलिए मैंने इसमें लेटर इंसर्ट कराना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये सब चूज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं कि आपको लेटर कैसा रखना है, बेसिकली क्या टाइप रखना है लेटर का, वो है। इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट द आइटम, जो आपको प्रिंटेड कराने, जो भी आपको उसमें चाहिए वो आप बता सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे इसको, और यहाँ पे यस करना है आपको। इसके बाद में इनेबल मैक्रोज करना है और ये आपका लेटर फॉर्मेट इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट नेम लिखा है, वहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड जो भी आपका नेम लिखना है वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया रितिका, लास्ट नेम लिख दिया यादव, ठीक है। जो भी मुझे नेम लिखना था वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी। इसके बाद में कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, XYZ जो भी कंपनी है। स्ट्रीट, जो स्ट्रीट है 1 2, वो सिटी का नेम क्या है वो लिख लो यहाँ पे, जो भी सिटी का नेम है, एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो यहाँ पे। यूपी, जो भी आपको करना है वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन आ गया, यहाँ पे आपका ग्रीटिंग मैसेज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका फुटर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको आपका जो वर्क है वो ईजी करने के लिए आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिलते हैं विजार्ड्स में, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हो, बट मुझे सेव नहीं करनी तो मैं डोंट सेव कर देती हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है विजार्ड में। इसी तरीके से हमारा फैक्स का वर्क करता है और एजेंडा वर्क करता है। इसमें भी आपको बनाया टेम्पलेट मिलता है, उसमें बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। विजार्ड्स के बाद आता है हमारा टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट में क्या है, अगर मैंने कोई फाइल बनाई, पहला है एडिट टेम्पलेट, ठीक है। अगर मैंने कोई फाइल बनाई है उसको मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। जैसे मैंने फाइल बनाई थी, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये वही फाइल है लेकिन इसमें आ रही है, मैं इसे एडिट करना चाहती हूँ, एडिट कर सकती हूँ। इसके बाद में आता है हमारा टेम्पलेट्स में ही सेव एज अ टेम्पलेट। मैं इस वाले टेम्पलेट को एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहती हूँ। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है इसको एज अ टेम्पलेट, नई फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल एन DTF3। मैं क्या करना चाहती हूँ, इस वाली फाइल को सेव एज एन टेम्पलेट करना चाहती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करूँगी, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया माई टेम्पलेट, ठीक है। इसके बाद में सेट एज, और यहाँ पे अपना एंटर, अपने टेम्पलेट का जो भी आप नेम सेव करना चाहते हो, मैंने कर दिया TTF3,
ठीक है, मैंने इस नेम से सेव कर दिया। और अगर मैं इसे सेट एज डेफॉल्ट टेम्पलेट कर दूंगी तो जब भी मैं अपने डॉक्यूमेंट को राइटर को ओपन करूंगी तो मुझे न्यू डॉक्यूमेंट की जगह पर ये वाला डॉक्यूमेंट शो होगा जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बट मैं इसको डेफॉल्ट टेम्पलेट नहीं सेट करना चाहती तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगी। नेक्स्ट, इसके बाद में अब जब मैं जाऊँगी टेम्पलेट्स में, मैनेज टेम्पलेट में, इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है Ctrl+Shift+N। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये टेम्पलेट, जो टेम्पलेट मैंने अभी बनाया है, एडिट किया है, वो यहाँ पे शो होगा। ओके, इसके बाद में आते हैं हम टेम्पलेट के बाद आता है हमारा कंपेयर डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। ये दोनों ही जो ऑप्शन है ये आपको मैं तब समझाऊंगी जब मैं आपको एडिट कराऊंगी, एडिट मेन्यू कराऊंगी, उसमें जब ये ट्रैक चेंजेस कराऊंगी इसमें आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद में आते हैं हम रिलोड। अगर मुझे अपनी फाइल को रिलोड करना है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। ठीक है, जो भी मैंने इसमें चेंजेस किए होंगे उसके लिए येस नो पूछेगा। जैसे मैं कुछ चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूँगी, फाइल को रिलोड करूँगी। ये पूछेगा कैंसिल ऑल चेंजेस, ये आपसे कंफर्मेशन मांगता है आपने जो चेंजेस किए हैं उनको कैंसिल करना है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको येस कर दूँगी कि हाँ उन्हें कैंसिल कर दो। जो भी मैंने चेंज किए थे वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहे सही। बट क्या है कि मुझे इसका जो लोकेशन है, मतलब ये अभी जहाँ पे सेव है वहाँ पे सेव नहीं करना, मुझे इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है। उसके लिए मैं यहाँ डेस्कटॉप पर आऊँगी और इसे सेव कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेव रिमोट। क्या है, जो मैंने गूगल ड्राइव वाली आपको बताया था ओपन रिमोट, वैसे ही अगर मुझे अपनी किसी सर्वर पर, किसी दूसरे सर्वर पर सेव करनी है तो मैं सेव रिमोट करूँगी। सेव अ कॉपी, मुझे इसी फाइल की कॉपी बना के सेव करनी है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। ठीक है, इसके बाद में सेव ऑल, मेरे अगर डॉक्यूमेंट के पीछे और भी फाइल्स चल रही हैं और मैं उन सभी को सेव करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं इंसर्ट करा लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास आ गई है कंपेयर वाली फाइल। ठीक है, कंपेयर वाली फाइल आ गई मेरे पास। अब इसके बाद में मैंने इसमें कुछ एडिट कर दिए। ठीक है, और उस वाली फाइल में भी कुछ एडिट कर दिए। और अब मुझे क्या कराना है, इन सबको सेव ऑल कराना है जो भी चेंजेस हैं। तो मैं यहाँ पे सेव ऑल करूँगी तो इस वाले की भी और जो इसके पीछे ये वाली फाइल है इसका भी, जो जितना भी मैंने चेंज किया है वो सब सेव हो जाएगा। मुझे पर सेव नहीं कराना, बट मैं आपको बताने के लिए समझा रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। अब मुझे क्या करना है, लिब्रे ऑफिस को, मतलब मुझे ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है एज अ PDF या किसी और डॉक्यूमेंट में, HTML में, PDF में, मीडिया विकी में, इन सब में मुझे इसको इन फॉर्मेट्स में किसी भी फॉर्मेट में सेव करना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको सेव कर सकती हूँ एक्सपोर्ट करा के। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज भी सेम वर्क ही करता है। अगर मुझे PDF की तरह एक्सपोर्ट करानी है तो मैं यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कराऊंगी और ये PDF फॉर्मेट में आ जाएगी, PDF बन जाएगी। इसके बाद आता है हमारा सेंड। सेंड, अगर मुझे किसी को ये फाइल शेयर करनी है, ठीक है, मैं ईमेल से शेयर कर सकती हूँ। इन सभी यहाँ से मैं इसको शेयर कर सकती हूँ। ये सारे ऑप्शन है मुझे शेयर करने के। नेक्स्ट आता है इसके बाद में प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। ये वेब ब्राउज़र में कैसा दिखेगा उसके लिए मैं प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र करती हूँ। तो ये वेब ब्राउज़र में कुछ इस तरीके का दिखे शो होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू। अगर मुझे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो मैं Ctrl+Shift+O ये भी प्रेस कर सकती हूँ और यहाँ से भी इसको प्रीव्यू देख सकती हूँ इसका। ठीक है, ये इसका कुछ इस तरीके से बुकलेट प्रीव्यू आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ से हटना है तो मैं सिंपल ESC की प्रेस करूँगी और मैं हट जाऊँगी यहाँ से। नेक्स्ट, अगर मुझे प्रिंट करना है Ctrl+P करके इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंटर सेटिंग लगानी है कि प्रिंटर कौन सा यूज़ करना है और क्या कहते हैं, कहाँ उसकी लोकेशन क्या है वगैरह, यहाँ से ऑप्शन में जाके आप इसकी और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हमको बताता है कि हमारे इस पेज में कितने, मतलब हमने इसमें कितने टेबल्स इंसर्ट करे हैं, पेजेस कितने हैं, कितने पैराग्राफ्स लिखे हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने। बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ हमने की है उन सबकी टोटल इन्फॉर्मेशन ये बताता है। ओके, इसके बाद में आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ के बाद में डिजिटल सिग्नेचर। अगर हमें डिजिटल सिग्नेचर लगानी है तो वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, बाद में आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन वर्जन। ठीक है, वर्जन्स में क्या होता है उसके लिए मैं आपको नई फाइल पर समझाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से आती हूँ, पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई लिब्रे ऑफिस नोट्स। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और बोल्ड भी कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में मैं इसके नोट्स लिखती हूँ। ठीक है, जैसे कि TTF3 मैंने कुछ नोट्स इंसर्ट करा लिए और अब मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। मतलब मैं जो भी फाइल बनाऊँ उसको मैं जल्दी से जल्दी सेव करना चाहती हूँ। पहले मैं इसे सेव कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको सेव कर लेते हैं हम वर्जन्स के नेम से। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम वर्जन्स पर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेव अ न्यू वर्जन पर क्लिक किया। ठीक है,
उसका नेम देना है आपको इंसर्ट वर्जन। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या लिखा था, लिब्रे ऑफिस नोट्स लिखे थे, ओके, तो मैंने वो नेम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर देंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ये सेव हो चुका है। इसके बाद में मैं क्या करती हूँ, एक और इंसर्ट कराती हूँ, नेक्स्ट लाइन राइटर नोट्स, ठीक है। मैंने ये भी इंसर्ट करा लिया और इसको भी मैंने क्या किया, बड़ा कर लिया, थोड़ा सा हेडिंग बना ली और बोल्ड कर लिया। इसके बाद में मैंने इसके भी नोट्स दे दिए, इसके भी नोट्स मैंने थोड़े से बना लिए TTF3 से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको भी मैंने एक वर्जन से सेट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे वर्जन पे आएंगे, इसके बाद में सेव अ न्यू वर्जन। अब मैं क्या नेम दूंगी, लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, इस नेम से मैंने सेव कर दिया। तो ये देखो, इस टाइम पर मैंने ये वाला लिब्रे ऑफिस नोट्स बनाए थे और इस टाइम पर ये बनाया है, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब जैसे मुझे क्या करना है, वर्जन्स बेसिकली हमें आइडेंटिफाई कराते हैं हमने कब क्या चीज़ बनाई है इसमें। अगर हम सेव करते जाएं, वैसे ये है तो सेव की तरह, ये सेव की तरह वर्क करता है। सेव में और सेव मतलब जब हम सेव एज करते हैं तो हम अपनी फाइल में चेंजेस करके उसको नई तरीके से न्यू फाइल, उसकी कॉपी फाइल बना के सेव करते हैं। लेकिन वर्जन्स में हमारी फाइल तो सेम ही रहती है, बट अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर को देखना है, एक पर्टिकुलर जो हमने वर्जन है उसको सेव किया उसको देखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे से इसको देख सकते हैं कि हमने कब क्या बनाया है, ठीक है। इसको कंपेयर करना है तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि हमने इसके बाद में ये बनाया था, इसको मुझे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा, मैं ऐसे एक्सेप्ट कर लूँगी तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा वर्जन्स के बाद में सेव और सेव एज का ऑप्शन, ठीक है। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेव एज का ऑप्शन। सेव मतलब मैंने कोई फाइल बनाई उसको सेव किया, ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको। इसके बाद में सेव एज, मैंने कोई फाइल बनाई, ठीक है, उसको मैंने सेव कर दिया था, अब मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है। अब क्या करा, मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब वो जो चेंजेस हैं उसके साथ में मैं न्यू फाइल को सेव करना चाहती हूँ, उसकी मैं लोकेशन भी चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक न्यू फाइल इंसर्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने ये फाइल बनाई थी और इसको सेव कर दिया था, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ, एक और पैराग्राफ इंसर्ट करा लेती हूँ और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसे सेव एज करना चाहती हूँ। Ctrl+Shift+S इसकी शॉर्टकट की होती है, अगर मैं Ctrl+S कर दूंगी तब भी सेव हो जाएगी। सेव अगर मुझे लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करूंगी। मींस क्लोज करने पर क्या होगा, मैंने भी आपको दिखाया था, क्लोज करने पर जब आप क्लोज कर रहे थे तो आप लिब्रे ऑफिस से एग्जिट नहीं हो रहे थे, बस लिब्रे ऑफिस राइटर से एग्जिट हो रहे थे। अगर आप एग्जिट लिब्रे ऑफिस कर दोगे तो आपके पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट्स चल रहे होंगे लिब्रे ऑफिस के, चाहे वो इम्प्रेस के हों, उसके कैल्क के हों, उन सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सब के सब एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेन्यू के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को समझा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट मेन्यू के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को समझेंगे डिटेल में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वर्डलुक कंप्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।